जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज के वीडियो का विषय है श्रावणी तीज। जैसा कि नाम से ही हमको पता लगता है कि श्रावणी तीज सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाई जाती है। माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर का यह अत्यंत प्रिय दिन है। वैसे तो प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज मनाया जाता है। जो लोग तीज का व्रत करते हैं वह इसे अच्छी तरह से मनाते हैं, व्रत भी इस दिन किया जाता है। लेकिन श्रावण में पड़ने वाली दोनों ही तीज का विशेष महत्व रहता है। श्रावण और भाद्रपद की जो तीज है उनको कजली तीज, श्रावणी तीज, हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। हरितालिका तीज भाद्रपद में पड़ती है, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान शास्त्रों में दिया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर श्रावणी तीज को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। राजस्थान में विशेषकर इसका बहुत ही महत्व है। तो क्यों मनाई जाती है तीज, क्यों कुंवारी कन्याओं और सुहागनों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हो जाता है। हमें इस दिन क्या पहनना चाहिए, क्या भोजन हमारे घर में बनने चाहिए, किस प्रकार माँ गौरी की हमें विधिवत पूजा अर्चना की जानी चाहिए और क्या है श्रावणी तीज से जुड़ी हुई कथा, ये सभी मैं इस वीडियो में आज आपके सामने लेकर आई हूँ। हमें हमारे पर्व और त्योहारों की गहनतम जानकारी अवश्य होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को हम इसे विधिवत रूप से बना सकें, बता सकें और हमारी आने वाली पीढ़ी इन त्योहारों को विधि के अनुसार ही मनाए और मनाकर इन शास्त्रीय पर्वों का संपूर्ण लाभ ले। तो मैं अपने वीडियो की शुरुआत से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ, कृपा करके वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। अपने हर पर्व और त्यौहार की गहनतम जानकारियाँ शास्त्रों के आधार पर मैं अपने वीडियोज़ में आपके लिए लेकर आती हूँ। हर जानकारी आपको जो मेरे सामर्थ्य में है वह मैं आपको इनमर देने का प्रयास करती हूँ। तो कृपा करके वीडियो को अंत तक सुने और ध्यान से सुने। आज मैं आपको श्रावणी तीज को विधिवत रूप से मनाने की विधि बताने वाली हूँ। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि श्रावणी तीज जैसा कि प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। माता पार्वती और भोले शिव शंकर की याद में, उनके किसी कार्य की याद में हम इसे मनाते हैं। तो सबसे पहले उस कृत्य को जानने के लिए किस आधार पर यह मनाई जाती है, तो सर्वप्रथम मैं भविष्य पुराण में वर्णित कथा आपके लिए सुनाती हूँ जिसे श्रावणी तीज की कथा के रूप में सुना जाता है। तो भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती का अत्यंत प्रिय यह त्यौहार उनकी ही याद में, उनकी ही एक कथा की याद में मनाया जाता है। इस कथा को जो भी सुनता है उस पर भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं। तो माँ पार्वती ने अपने 108वां जन्म गिरिराज हिमालय के घर में लिया था। जब उनकी कुंडली नारद जी को दिखाई गई तो लीलावश, सिर्फ लीला करवाने के लिए नारद जी ने हिमालय को यह सलाह दी कि आप अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से कर दीजिए, क्योंकि इनके नसीब में कोई ऐसा पति लिखा हुआ है जो इनका वरण करेगा। वह ना तो वस्त्र धारण करता होगा, ना ही उसके पास अपना कोई घर होगा, भूत प्रेत उसके मित्र होंगे, कीड़े मकोड़ों का जो आभूषण धारण करेगा, इस प्रकार का पति इस कन्या के भाग्य में लिखा हुआ है। तो बेहतर है कि इस प्रकार का पुरुष उसे प्राप्त हो, उससे पूर्व ही आप भगवान विष्णु के साथ इसका विवाह कर दें। हिमालय इस बात से घबराकर विष्णु भगवान के पास न्योता भेज देते हैं कि आप बारात लेकर मेरे घर आइए और मेरी पुत्री का वरण कीजिए। यह बात जब पार्वती को पता लगती है तो वह अपनी सहेली के साथ मिलकर और जंगलों में इस प्रकार ओझल हो जाती है कि हिमालय द्वारा किसी भी प्रकार उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। जंगलों में रहकर वह भगवान की पार्थिव पूजा करके, पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग बनाकर वह उसकी निरंतर पूजा करती हैं। वर्षा ऋतु हो, शीत ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, हर प्रकार के दुखों को सहकर, हर प्रकार के भोजन का त्याग कर, सर्वप्रथम उन्होंने कंदमूल खाए, कंदमूल का त्याग कर उन्होंने पत्ते खाए, पत्ते खाने के पश्चात वह हवा का ही आहार लेकर और भगवान शिव की पूजा अर्चना में संलग्न रहीं। जब बहुत लंबा समय हो गया और सारी पृथ्वी, सारी प्रकृति में पार्वती के तप से हाहाकार होने लगा, तब भगवान शिव शंकर उन पर कृपा करके श्रावणी तीज के दिन ही उनके समीप आए और विभिन्न प्रकार से उनकी परीक्षा लेकर अंत में उनका पति बनने का वरदान देकर और वहाँ से चले गए। अब
चूँकि श्रावणी तीज के दिन ही माँ पार्वती को शिव शंकर का वरण करने हेतु वरदान मिला था, अर्थात पति रूप में इस दिन ही वे उन्हें प्राप्त हो गए थे, उनको वरदान प्राप्त हो गया था। विवाह उनका बाद में हुआ था, लेकिन उनके साथ मिलन का वरदान शिव शंकर ने उन्हें श्रावणी तीज के दिन ही दिया था। इतना पवित्र यह दिन है, तो यदि इस दिन कोई भी सुहागन महिला भगवान शिव की, माँ गौरी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से किसी भी प्रकार यदि उनकी पूजा करती हैं, तो कंवारी कन्याओं को बहुत भोलेनाथ जैसा, बहुत अच्छा, जैसा भी उन्होंने सोचा हुआ है वैसा ही उन्हें वर प्राप्त होता है। यदि सुहागन महिलाएं करती हैं तो उनको पुत्र संतति की प्राप्ति होती है, उनका जो सुहाग है वह दीर्घायु रहता है। अब इस प्रकार हमें यह कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से पूर्व हमें क्या क्या तैयारियां इस दिन के लिए करनी चाहिए, कैसे हमें परिधान वस्त्र पहनने चाहिए, किस प्रकार का भोजन हमें बनाना चाहिए, यदि हमें व्रत रखना है तो किस प्रकार हमें व्रत रखना चाहिए, इस प्रकार श्रावणी तीज की संपूर्ण विधि मैं आज आपके लिए बताती हूँ। तो सर्वप्रथम आपको सुबह उठकर जल्दी ही सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करना है। अपने घर की साफ सफाई करके आप अगर रंगोली बना सकें दरवाजे पर, जिस प्रकार शिव और पार्वती का विवाह होने वाला है या उनको विवाह का वचन मिलने वाला है, तो आप अपने घर में एक उत्सव जैसा आयोजित इस दिन कर सकते हैं। एक दिन पूर्व ही आपको मेहंदी लगाना, अपने बालों को धोकर उनमें श्रृंगार करना, तेल इत्यादि लगाना, अपनी मांग भरना, यह कार्य आपको एक दिन पूर्व ही या आप उस दिन भी कर सकते हैं। मेहंदी आप एक दिन पूर्व लगा लें। उस दिन प्रत्येक महिला को अपने घर की दहलीज को हल्दी से लीप कर उस पर वंदन बार लगानी चाहिए। रंगोली यदि आप बना सकें तो रंगोली भी आपको अवश्य ही उस दिन बनानी चाहिए। 16 श्रृंगार आपको उस दिन अवश्य करने चाहिए। हरा लहरिया यदि आप पहन सके, राजस्थान में लहरिया बहुत महत्वपूर्ण है, लहरिया यदि आप पहन सके, हरे रंग के वस्त्र, गुलाबी रंग के वस्त्र और लाल रंग के वस्त्र इस दिन बहुत अच्छे माने गए हैं। हरा रंग हल्का हरा पहनना है, काला मिला हुआ हरा नहीं पहनना है। काले या नीले वस्त्रों का बिल्कुल त्याग करना है। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र आप पहन सकते हैं। मुख्य रूप से इस दिन गुलाबी, लाल और हरे को ही प्राथमिकता दी गई है। 16 श्रृंगार किस प्रकार किए जाते हैं उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। 16 श्रृंगार कौन कौन से होते हैं, तो वह सभी सामग्री आपको माँ पार्वती के लिए भी अर्पित करनी है। यथासंभव 16 नहीं तो 8 या 10 सामग्री आप उनमें से अवश्य ही किसी भी मंदिर पर चढ़ा सकते हैं, माँ गौरी के चरणों में चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार 16 श्रृंगार करने के पश्चात यदि आप घर में ही पूजा करना चाहते हैं तो माँ गौरी की और शिव शंकर की आप अंगूठे के बराबर, अत्यधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए, घर में बस इतनी ही बड़ी मूर्ति स्थापित की जाती हैं, तो अपने अंगूठे के बराबर आप मिट्टी की मूर्ति बना सकते हैं। उनकी विधिवत आप अच्छे से एक थाल लें, उसमें आप स्वस्तिक बनाएं, हल्दी से, कुमकुम से अथवा गोबर से भी आप स्वस्तिक बना सकते हैं। स्वस्तिक बनाकर उस पर आप ये दोनों लाल कपड़ा बिछाकर ये दोनों मूर्तियाँ आप स्थापित कर दें, मिट्टी की मूर्तियाँ। इसके पश्चात आम या अशोक के पत्तों से आप उन्हें स्नान कराएं, उस मूर्ति को स्नान कराएं। उनको यथासंभव अच्छे से अच्छे वस्त्र आप पहनाएं, कलावा भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात आप चंदन लगाएं। भगवान शंकर को कुमकुम नहीं चढ़ता है, कुमकुम माँ पार्वती को चढ़ाएं। भगवान शिव शंकर का आप हल्दी से तिलक करें, अष्टगंध चंदन से तिलक आप कर सकते हैं। संपूर्ण जो सामग्री है अक्षत आप चढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात आप जो भी आपने नैवेद्य घर में बनाया है, इस दिन सेवइयाँ बनाने का बहुत महत्वपूर्ण जो है कि दिन माना जाता है। सेवई की खीर आप बना सकते हैं। घेवर का भोग आप माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर के लिए इस दिन आप लगाएं। ऋतु फल, जो भी इस समय ऋतु के फल चल रहे हैं वह आप चढ़ाएं। 5 प्रकार के जो मेवे आते हैं वह भी आप चढ़ाएं। पान सुपारी का आप भोग लगाएं और विधिवत जो माता की आरती है वह गाएं। आप भोले शंकर की आरती गाएं। विभिन्न प्रकार से आप भगवान का पूजन करें और पूजन के पश्चात वह जो मूर्ति आपने स्थापित की है, शाम ढलने से पूर्व ही आप उसका विसर्जन अच्छी प्रकार से कर दें। शाम ढलने से पहले, सूर्यास्त होने से पूर्व ही इन मूर्तियों का विसर्जन घर में से कर देना अनिवार्य होता है। अगर आप इस तरह से श्रावणी तीज की पूजा करते हैं, अगर आप चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं। व्रत इसमें 2 प्रकार से रखा जाता है। एक आसन पर बैठकर भोजन करके भी, एक समय भोजन करके भी आप ये व्रत कर सकते हैं। दूसरी प्रकार ये भी होता है जो थोड़ा महत्वपूर्ण और मुश्किल माना जाता है, निर्जल रहकर दूसरे दिन सूर्य को अर्घ देकर यह व्रत खोला जाता है। 2 प्रकार से यह किया
जाता है। जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो, इस प्रकार आप इस व्रत को करें और अपनी मनोकामना माँ गौरी से मांगें। इस दिन मनोकामनाएं पूरा करने का यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। माँ गौरी के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री, जिसमें साड़ी है, ब्लाउज है और उसके पश्चात जो भी श्रृंगार का सामान मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, उसको आप देख लें। वह सभी चीज़ें आप माँ गौरी पर इस दिन चढ़ाएं। हरी रंग की चीज़ों का दान इस दिन बहुत अच्छा रहता है। यदि आप 16 सुहागन महिलाओं को माँ गौरी के नाम से कोई भी श्रृंगार की चीज़ इस दिन देते हैं तो माँ गौरी आप पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। पान बांटने का भी इन दिनों विधान है। यदि कोई व्रत नहीं कर रहा है, व्रत के दिनों में पान हमें नहीं खाने चाहिए। 16 स्त्रियों को आप पान बांट सकते हैं। हरे नारियल अगर आप इस दिन बांटते हैं, इस दिन हमें महिलाओं को बांटने चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण यह दिन है। माँ गौरी के नाम से आप इस दिन जो भी दान करते हैं, सिंदूर का दान करते हैं, मेहंदी का दान करते हैं, कुमकुम का दान करते हैं, हल्दी का दान करते हैं, हरा नारियल का यदि आप दान करते हैं, गोले दिए जाते हैं, कुंजा जो हम एक शक्कर का कुंजा आता है वह हम यदि माँ गौरी के नाम से इस दिन दान करते हैं, पान का हम 16 महिलाओं को यदि पान खिलाते हैं अपने हाथ से, अच्छा मीठा पान यदि हम देते हैं, माँ गौरी हम पर प्रसन्न होती हैं। हमारी संतान को दीर्घायु, हमारे पति को दीर्घायु और हमें अखंड सौभाग्य का वरदान माँ पार्वती देती है। तो अवश्य ही प्रत्येक महिला को श्रावणी तीज के दिन यह कार्य करने चाहिए। यदि घर में आप माँ गौरी की प्रतिमा स्थापित नहीं करना चाहते हैं, किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर पर जाकर मैंने जो भी सामग्री बताई हैं, इनमें से जो भी आपको अनुकूल लगे आप वह सामग्रियां माँ गौरी के चरणों में तो चढ़ा ही सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं करना चाहें, उपवास नहीं करना चाहें, तो 16 श्रृंगार करके मंदिर जाकर माँ गौरी के चरणों में श्रृंगार की सामग्री आप अवश्य चढ़ाइए। यदि आप संतान संबंधी किसी समस्या से परेशान हैं तो आप नारियल माँ गौरी के चरणों में अपनी समस्या रखकर चढ़ा सकते हैं। यदि पुत्र आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो गोला होता है, जो नारियल की सूखी गिरी होती है, वह 14 या 16 की संख्या में आप माँ गौरी के चरणों में चढ़ाकर आएँ और उनसे यह मन्नत मांग के आएँ कि हे तीज माता, हे श्रावणी तीज माता, माँ गौरी मैं आपके चरणों में यह चढ़ाकर जा रही हूँ, आप मेरी मनोकामना पूरी करें और अगले साल में पुनः आपके चरणों में भेंट वस्त्र के साथ आपके चरणों में यही 14 नारियल या 16 नारियल आपके चरणों में चढ़ा कर जाऊंगी। तो इस तरह से पुत्र संतति की प्राप्ति हमें होती है। यदि पति बीमार रहते हैं, बच्चे बीमार रहते हैं, तो यही नारियल, गीला नारियल हम माँ गौरा के चरणों में चढ़ाकर आएँ और माँ से प्रार्थना करके आएँ। अखंड सौभाग्य के लिए श्रृंगार की सामग्री 16 की संख्या में अथवा कुल मिलाकर 16 की संख्या में भी हम चढ़ा सकते हैं। अर्थात 16 की संख्या में 16 सिंदूर की डिब्बियाँ, 16 काजल, इस प्रकार भी हम चढ़ा सकते हैं। और चाहे तो सभी चीज़ें मिलाकर 16 अगर हम माँ पार्वती के चरणों में चढ़ाते हैं और उनको सुहागन स्त्रियों में या तो स्वयं अपने हाथ से बांट दें अथवा वहीं मंदिर में आप छोड़कर आ जाएं तो माँ पार्वती आप पर विशेष अनुकंपा करती हैं। तो इस प्रकार हमें यह मनाना चाहिए, पर्व त्योहार को मनाना चाहिए। घेवर यदि आप बांटें, अपने आसपास बांटें, किसी ब्राह्मण के लिए आप दें, किसी मंदिर पर चढ़ाएं, स्वयं भी अपने घर में घेवर खाएं, सेवई की खीर अवश्य खाएं आप इस दिन। यह हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए आरोग्य देने वाला होता है। कुछ दिनों का, कुछ नक्षत्रों के कुछ विशेष महत्व होते हैं। उस समय पर हमारे पूर्वजों द्वारा हमें यह बताया गया है कि उस दिन उस चीज़ की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, तो हमें अवश्य ही वो चीज़, वो खाद्य पदार्थ अपने शरीर पर ग्रहण करना चाहिए, उस दिन खाना चाहिए। वह हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए सुखी होता है। अपने पितरों के निमित्त भी आप इस दिन अवश्य दान करें, घेवर दें, सेवैयाँ बांटें, यह अच्छा होता है। तो यह कार्य आप अपने घर में अवश्य करें। इस तरह से श्रावणी तीज के पर्व को आप मनाएं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।